तो मैंने जब घर छोड़ा उसके बाद माँ बाप छूट गए, दर बदर धक्के खाने वाली मेरी ज़िंदगी हो गई। मैं ऐसा कोई कानून ही नहीं है। मैंने जो है वो इस्लाम में आने के बाद बहुत सारे DCO कमिश्नर्स को मैंने अपनी जो है वो एप्लीकेशंस दी। किस चीज़ से आप इंस्पायर हुई? क्रिश्चियन से फिर आप इस्लाम की तरफ आई हैं? मेरी इतनी ख्वाहिश थी कि मैं उम्रा करना चाहती थी, मैं अल्लाह पाक का घर देखना चाहती थी। ऐसे ही इसने इस्लाम कबूल किया, इसने जीते ही जन्नत ले ली है। टिकटॉक के ऊपर मशहूर हो जाता है तो उसको आप उम्रे की टिकट दे देते हो, ऐलानात कर देते हो। यहाँ मेरी बहन जो क्रिश्चियन से मुस्लिम हो गई है, जिनकी ख्वाहिश है कि मैं उम्रा करूँ, अभी भी कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको? जी, मेरी ज़िंदगी ही मुश्किलात से वहाँ पे शुरू हो गई जहाँ जिस दिन मैंने अपना घर मुझे छोड़ना पड़ा इस्लाम में आने के बाद। और मैंने घर छोड़ा, सबसे पहले तो मैंने जब घर छोड़ा उसके बाद माँ बाप छूट गए, माशरा, वो सारे रिश्तेदार, वो हर चीज़ मुझसे छूट गई। इवन कि मेरा नाम तक बदल गया और मैं जो है वो दर बदर धक्के खाने वाली मेरी ज़िंदगी हो गई। क्योंकि हमारे मुल्क में ना तो कोई ऐसा स्कूल है, ना ही कोई ऐसा इदारा बना हुआ है जहाँ पे हम जैसे लोग जा सकें। हमारे मुल्क में ऐसा कोई कानून ही नहीं है। मैंने जो है वो इस्लाम में आने के बाद बहुत सारे DCO कमिश्नर्स को मैंने अपनी जो है वो एप्लीकेशंस दी, तो उन्होंने कहा जी हमारे मुल्क में ऐसा कोई कानून ही नहीं है जो इस्लाम में इस तरह आने पे बना हो। मुझे किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज़ उन्होंने यही समझा कि मैंने जो है वो इस्लाम में आई हूँ और पीछे मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया और इस तरह से। और आगे जो है हस्बैंड की सेकंड मैरिज उन्होंने मेरे साथ की और उनकी पहले कज़न मैरिज है, तो इस वजह से जो है वो मुझे नहीं समझते कुछ भी अपने घर में। आयशा, आप गुजारा कैसे करती है? बच्चों का गुजर बसर, अपना गुजर बसर कैसे करती है ये? जी, गुज़र बसर तो ऐसे ही कर रही हूँ कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने बच्चों को जो है वो कम से कम 2 टाइम का दूध लाजमी पिला सकूँ। मैं जो है एक स्कूल है यहाँ पे साथ में, होम स्कूल बना हुआ है, वहाँ पे जो है मैं सुबह 8 बजे से 12 बजे तक जो है वहाँ पे टीचिंग करती हूँ। उसके बाद जो है चंद एक घरों में मैंने होम ट्यूशन स्टार्ट किया हुआ है, जहाँ के वहाँ जाकर मैं लोगों के घरों में जाकर ट्यूशन पढ़ा के आती हूँ। उसके बाद भी जो है वो घर का गुजारा नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरा घर भी किराए पर है और इस तरह से। तो फिर उसके साथ जो है मैंने लोगों के घरों में काम करना शुरू किया हुआ है और मैं जो है 1-2 घर में जाकर शाम को काम भी करके आती हूँ, जिससे कोशिश कर रही थी कि मेरा घर चल जाए। लेकिन अभी जो है 3-4 माह से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया क्योंकि जहाँ पे मैं स्कूल में टीचिंग वगैरह करती हूँ वहाँ पे हमें सैलरीज़ वगैरह नहीं मिली 3-4 माह से। और उसके साथ इस तरह से कि बच्चे जो हैं वो अब दो बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह, दूध पीते हैं वो, और इस तरह के हालात हो गए कि मैं उनको 2 टाइम भी दूध भी नहीं पिला पा रही। आयशा, जो क्रिश्चियन से मुस्लिम की तरफ आई, दिली सुकून कितना मिला? जी, दिली सुकून तो बहुत था, लेकिन माँ बाप को खोने का जो दर्द है वो सिर्फ मैंने ही महसूस किया उस वक़्त में, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे कितने लाडों से पाला है और बड़ी मोहब्बत करते हैं मेरे माँ बाप मुझसे। और मैं अपने 4 भाइयों से सबसे छोटी बहन हूँ और मेरे भाई भी मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। लेकिन जब मैंने ये फ़ैसला लिया तो मुझसे मेरी फैमिली जो है वो बहुत पीछे चली गई मुझसे और मैं बिल्कुल अकेले रह गई। आपसे कभी किसी ने रब्ता नहीं किया, भाई बहन बाप? नहीं, रब्ता नहीं किया कभी। मैंने अब्बू से 1-2 दफ़ा रब्ता किया तो उन्होंने मुझे यही कहा कि आप जो है वापस आ जाएं, तो भले आपके इस्लाम में बच्चे भी हैं तो हम उनको भी एक्सेप्ट कर लेंगे और हम जो है वो आपके साथ आपको किसी क्रिश्चियन लड़के के साथ निकाह कर देंगे, तो वो आपको संभालेंगे भी, सारा कुछ करेंगे। आपने फिर इनकार कर दिया, मैं नहीं आ सकती? जी बिल्कुल, मैंने अब्बू से कहा, मैंने कहा अब्बू कि मैं जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती, मैंने जो किया मैंने सही किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। एक क्रिश्चियन लड़की मुसलमान हो गई और जैसे ही उसने इस्लाम कबूल किया उसके लिए मुश्किलात बढ़ती गई, उसका खाना पीना सब कुछ ख़त्म, बच्चों का गुजारा मुश्किल। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं और क्या कहूँ। यकीनन तमाम तर जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरी ये बहन यकीनन अब हमारी बहन है, ये एक मुसलमान है और जैसे ही इसने इस्लाम कबूल किया इसने जीते ही जन्नत ले ली है। दुनियावी जो मसाइल हैं वो हर इंसान के साथ होते हैं, मगर दिली जो सुकून इनका नज़र आ रहा है वो यही है कि अल्लाह पाक ने एक मुनव्वर कर दिया है इनके दिल को। आपके छोटे छोटे बच्चे जो हैं स्कूल या उसके बाद इनका गुजारा, जिस तरह आपने कहा कि 2 टाइम का दूध बमुश्किल पूरा होता है, हमसाए और मुस्लिम कम्युनिटी आपकी कोई मदद करती हुई नज़र नहीं आती? भाई मैं अपनी मुस्लिम कम्युनिटी से जो है इस वक्त बस दिली तौर पे खफा भी हूँ
क्योंकि मुझे किसी ने ना तो आज तक देखा है, ना ही किसी ने सपोर्ट किया है। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं इस्लाम में क्या इंस्पायरेशंस लेकर आई थी और मैं किस तरह से जो है इस चीज़ को समझ कर आई थी, लेकिन मेरे हालातों ने मुझे इस तरह से मार दिए है कि मैं अब मेरी इतनी ख्वाहिश थी कि मैं उम्रा करना चाहती थी, मैं अल्लाह पाक का घर देखना चाहती थी, लेकिन मैंने बहुत सारे इदारों में जाकर एप्लीकेशंस दी। ये ज़कात इदारा बना हुआ है हमारा, यहाँ पे मैंने एप्लीकेशंस दी, बैतुल माल में दी, लेकिन किसी ने इस चीज़ को नहीं समझा। मैं उन सोशल मीडिया यूज़र्स को कहूँगा जो टिकटॉक के ऊपर मशहूर हो जाता है तो उसको आप उम्रे की टिकट दे देते हो, ऐलानात कर देते हो। यहाँ मेरी बहन जो क्रिश्चियन से मुस्लिम हो गई है, जिनकी ख्वाहिश है कि मैं उम्रा करूँ, आपका भी फ़र्ज़ बनता है, आपका भी हक़ बनता है कि इनको उम्रे की सादत नसीब फरमाएं। हस्बैंड अब कितनी आपकी हेल्प करते हैं? हस्बैंड जो है वो लास्ट 2 जून में 6 जून को जो है उसको टीबी अटैक कर गया, जहाँ पे उसके टेस्ट करवाएं तो उसके बाद पता चला कि उसको हाई इफेक्टेड टीबी है। पहले वो टेक्सटाइल वगैरह में जो है काम करते थे, लेकिन उसके साथ जो है वो उसको वो टीबी हो गया, तो उसके साथ जो है वो अभी वो वर्क नहीं कर पा रहे। तो अभी इस वक्त वो मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उसके जो फादर हैं वो स्टेज 4 पे हैं इस वक्त, उनको कैंसर हुआ है स्टेज 4। जितने भी मुखय्यर हज़रात हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि वो इस मेरी बहन की जो एक नेक ख्वाहिशात हैं वो हम सबको साथ मिलकर उनको पूरी करवानी चाहिए।